आपने कई हॉरर स्टोरीज सुनी होंगी, लेकिन इस हॉरर लीजेंड को सुनकर फिर शायद आप कभी कोई डॉल ना खरीदेंगे। ये कहानी दुनिया के सबसे पॉपुलर हॉरर लीजेंड में से एक एनाबेल डॉल की एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है। एनाबेल डॉल की कहानी शुरू हुई 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक एनाटिक डॉल गिफ्ट की। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था, इसलिए वो कॉलेज में होने के बावजूद भी डॉल्स के साथ खेलना पसंद करती थी। नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान डोना अपने रूम में एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपने माँ के गिफ्ट से बहुत खुश थी। वो कॉलेज से वापस आकर उसी डॉल से बहुत सारी बातें करती और उसे अपने साथ बेड पर भी सुला देती थी। कुछ दिनों बाद जब वो कॉलेज से वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर सोफे पर पड़ी है, लेकिन जहाँ तक उसे याद था वो डॉल को अपनी बेडरूम में बेड पर ही छोड़कर गई थी। जब डोना ने ये बात एनजी को बताई तो एनजी ने भी कहा कि उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। उस दिन के बाद वो दोनों डॉल की मूवमेंट पर ध्यान देने लगी। जब भी दोनों घर वापस आती तो डॉल की पोजीशन बदली होती थी। वो लोग कॉलेज जाने से पहले डॉल को रूम में रखते, वापसी पर डॉल किसी और ही रूम में होती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें और भी बढ़ती गईं और कुछ दिन बाद ये घटनाएं और भी डरावनी होने लगीं। एक रात डोना डॉल को अपनी रूम की चेयर पर रखकर बेड पर सोने के लिए आ गई। देर रात उसको कुछ खिटपिट सी सुनाई थी, जिससे उसकी नींद टूट गई। जब उसने हल्की आंख खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे डॉल ने अपनी गर्दन घुमाई। डोना को उसको घूरती हुई आंखों से बहुत डर लगा। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई और उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ और दिन बीते और घर में ऐसी अनयूजुअल घटनाएं बढ़ने लगी। एक शाम जब एनजी और डोना कॉलेज से वापस घर आई तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग से लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड पर डोना के डॉल थी। वो एनजी के रूम के दरवाजे के साथ पड़ी थी। वो दोनों पेपर पढ़कर काफ़ी घबरा गईं। डोना जब डॉल के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डॉल के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके बाल खून से लथपथ थे। इस घटना के फौरन बाद ही उन्होंने चर्च के प्रीस्ट को बुला लिया। प्रीस्ट ने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब प्रीस्ट ने उस आत्मा से बातें करी तो उसने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम एनाबेल हिगन्स है और उसकी मौत डोना और एनजी के अपार्टमेंट के नीचे एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एनजी के साथ सेफ फील करती हैं और उनके पास ही रहना चाहती है। डोना और एनजी को डॉल की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ और इसलिए उन्होंने डॉल को अपने साथ रखने का डिसीजन लिया। डोना को लगा कि 7 साल की बच्ची किसी को क्या चोट पहुंचाएगी, लेकिन डोना को ये नहीं पता था कि उसकी ये बात बहुत जल्द ही गलत साबित होने वाली है। एनजी का एक बॉयफ्रेंड था लू, जो कभी कभी उनके अपार्टमेंट में रहने आता था। जब एनजी ने उसे एनाबेल के बारे में बताया तो वो बहुत घबरा गया। तो उसने बताया कि उसको वो डॉल शुरू से ही बहुत अजीब लगती है और डोना और एनजी को उस डॉल को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं मानी। एक रात सोते हुए जब लू की आंख खुली तो उसने फील किया कि वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। वो घबरा गया और उसकी एक छोटी बच्ची की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो उसको एनाबेल डॉल दिखाई दी और उसके देखते ही वो उसकी छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला घोटना शुरू हो गया और वो लू इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया। और अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल डॉल तो अपने रूम में ही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो रात को फील किया वो एक भयानक सपना था या असलियत में ऐसा कुछ हुआ था। लू और एनजी अपार्टमेंट में अकेले थे और अचानक डोना के कमरे में किसी चीज़ की जोर से गिरने की आवाज़ आई।
उन्हें लगा कि इस अपार्टमेंट में शायद कोई चोर घुस आया है। लू जल्दी से डोना के कमरे में गया, लेकिन वो रूम तो बिल्कुल खाली था। वहाँ सिर्फ एनाबेल डॉल पड़ी थी। लू को एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई थी। वो वही हंसी थी जो कल रात उसने अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। अचानक लू के सीने में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ और जब उसने अपनी छाती को छुआ तो वहां से खून बह रहा था। इतने में वहां एंजी आ गई और उसने देखा कि लू की बॉडी पर किसी के आड़े टेढ़े नोचने के निशान हैं। इस हादसे के बाद डोना और एंजी को लगा कि हर चीज़ बहुत बिगड़ रही है और इसीलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एडवन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि डॉल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं बल्कि डोना के शरीर पर कब्जा करना था। वारन ने उस घर का एक्सोर्सिज्म किया और डोना और एंजी से वो डॉल लेकर वहाँ से चले गई। उस दिन के बाद डोना, एंजी और लू के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं घटा।